सो वेलकम। तो आज हम कर रहे थे एक्सरसाइज 11.1। तो उसका 8th प्रॉब्लम देखते हैं कैसे करना है। क्या दे रखा है, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड। ठीक है, तो ये ग्रास फील्ड है, मतलब जहाँ घास उगती है उसको ग्रास फील्ड बोलते हैं। और पेग मतलब है खूटा, ठीक है ना, जिससे बैल बांध के रखते हैं, बकरी बांध के रखते हैं। तो जो खूटा ऐसे ज़मीन में गाड़ा हुआ होता है और रस्सी बांधी हुई होती है, उसी टाइप के चीज़ से घोड़े को बांधा हुआ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर। ठीक है, ये जो ग्रास फील्ड का जो स्क्वायर है, साइड मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज SQUARE इज इक्वल टू 15 मीटर्स और बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो जिस रोप के हेल्प से बांधा हुआ है उस रोप की लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 5 मीटर्स। ठीक है, क्या निकालना है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, मतलब हॉर्स जिस पार्ट में चर सकता है उस पार्ट का एरिया निकालना है। एंड दूसरा है इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। ठीक है, तो मतलब ये इनिशियली L1 दिया है, मतलब अगर रोप की लेंथ 5 मीटर होती तो कितना एरिया ग्रेस कर लेता वो, और अगर रोप की लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, तो कितना एरिया ग्रेस कर लेगा। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ अलग से ड्रॉ करके। तो सपोज़ मान लीजिए ये घोड़ा है, मतलब ये फील्ड है। ठीक है, यहाँ पे घोड़े को बांध के रखा है रस्सी की हेल्प से, तो रस्सी का कुछ लेंथ है। तो इनिशियली क्या करेगा, मतलब घोड़ा है तो इनिशियली घोड़ा क्या करेगा, कोने से खाना चालू करेगा या कहीं से भी खाना चालू करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम खाते खाते वो कितना खा सकता है। अब उसके रस्सी की लेंथ है 5 मीटर, तो जब ये रस्सी पूरी टाइट हो जाएगी तो घोड़ा इस कॉर्नर पे रहेगा। ठीक है, तो अगर वो इस टाइप का एक सेक्टर बनाएगा, ठीक है, मतलब इस आर्क टाइप का एक चीज़ बनाएगा घोड़ा, तो इसी आर्क के अंदर जितना एरिया आ रहा है, ठीक है, वो उतना ही चर पाएगा। मतलब वो कितना खाना खा पाएगा, मतलब कितना ग्रेस कर पाएगा, उसका वो चीज़ किस पे डिपेंड करती है कि उसके रोप की लेंथ क्या है। ठीक है, तो उसके रोप की लेंथ है 5 मीटर, तो 5 मीटर लेंथ का रेडियस मान लेंगे, तो ऐसा आर्क बनाएगा वो। अगर उसके रोप की लेंथ हो जाती है 10 मीटर, ठीक है, तो इस टाइप का आर्क बनाएगा वो। ठीक है, तो ये फ़र्क हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो मतलब इसके पहले केस में क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितना घास उगा है वो पूरा खा लेगा। ठीक है, और सेकंड केस में अगर 10 मीटर का रोप है हमारा, तो जो बचा वाला पोर्शन है वो खा लेगा वो, क्योंकि अंदर वाला पहले ही खा चुका है वो। ठीक है, तो पहले केस में क्या निकालना है, पहले केस में निकालना है हमें द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। तो वही बात की हमने कि ये इतना जो एरिया है उसके अंदर वो ग्रेस कर सकता है। ठीक है, ये जो सेक्टर का एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो मतलब अपना थीटा कितना है, थीटा है हमारा 90 डिग्री। और पहले केस में आर कितना है, आर है हमारा L1 के बराबर, विच इज़ नथिंग बट 5 मीटर्स। ठीक है, तो यहाँ से अपना एरिया, अगर हम इसको O बोल दे और इसको A बोल दे और B बोल दे, तो A से B तक वो अपनी रस्सी खींचते खींचते जाके जितना भी OAB के अंदर का एरिया है, एरिया ऑफ OAB इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई L1 स्क्वायर। ठीक है, तो इतना एरिया वो ग्रेस कर सकता है।
तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई उन्होंने कितना यूज़ करने बोला है 3.14, L1 कितना है हमारा 5 स्क्वायर, ठीक है। तो 9 1 9, 9 4 36, तो इट इज़ 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 5 25। तो इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 25 इंटू 3.14 हमारा हो जाता है 78.5 डिवाइड बाय 4। तो इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लेंथ हमारी मीटर में है। तो एरिया ओ ए बी इज इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर। मतलब जितने एरिया की वो घास खा सकता है पहले वो उस एरिया का साइज़ कितना है, उस एरिया का साइज़ है 19.625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी सेकंड केस में क्या बोला है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ़ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। तो अगर रोप की लेंथ 5 के बदले 10 मीटर होती तो वो इस एरिया का पूरा घास खा लेता, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया नहीं पूछा है उसने, इसने पूछा है कि 10 मीटर होती तो एरिया कितने से बढ़ जाता ग्रेजिंग एरिया। तो ये हमने पहले ही निकाल चुके हैं अंदर वाला। तो एरिया कितने से बढ़ जाता है, ये जो एरिया है इतने से बढ़ जाता अगर रोप की लेंथ 10 मीटर होती तो ये कैसे निकालेंगे हम, अगर इसको हम मान ले सी, ओ से सी तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है, और इसको मान ले डी, ठीक है। तो एरिया ऑफ ओ सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ सी डी हो जाएगा थीटा बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, ठीक है। तो ओ सी के लिए रेडियस क्या है, ओ सी के लिए रेडियस है L2 मतलब 10 मीटर। तो थीटा तो दोनों का सेम है 90 डिग्री, तो ये 90/360 हो गया। पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 3.14 लेना है, एंड रेडियस क्या है, रेडियस है 10 मीटर्स मतलब 10 मीटर, तो रेडियस का स्क्वायर इज 10 स्क्वायर। तो 9 1 9, 9 4 36, तो इट इज़ 1/4 इंटू इट इज़ 100 मतलब 10 इंटू 10 इज़ 100, तो ये 3.14। तो 25 4 100 होता है, तो ये 25 इंटू 3.14, तो ये क्या हो गया 25 इंटू 3.14 कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ ओ सी डी विच इज़ 78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उन लोग पूछ क्या रहे हैं, उन लोग ये नहीं पूछ रहे कि 10 मीटर की लेंथ होती तो कितना एरिया होता, कितना चरता। वो पूछ रहे हैं कि 10 मीटर की लेंथ होती तो कितना एरिया और बढ़ जाता ओरिजिनल एरिया से। मतलब वो इस एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब कौन सा एरिया, एरिया ए सी डी बी की बात कर रहे हैं, इस वाले एरिया की, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हमें पता है, अगर ये टोटल एरिया है, ठीक है 10 मीटर का, अगर रोप की लेंथ होती तो इतना चर पाता, और 5 मीटर का था तो इतना चर पा रहा था। तो 10 मीटर वाले में से 5 मीटर वाला माइनस कर देंगे तो बचा वाला आ जाएगा हमारा ये एरिया, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एंगल ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी। तो ओ सी डी कितना हो गया 78.5 हमने निकाला है, माइनस ओ ए बी कितना हो गया 19.625 हमने निकाला है। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 19.625 माइनस करेंगे इसमें से, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 58.875, ठीक है। तो और ये है मीटर स्क्वायर, यूनिट लिखना नहीं भूलना है, ये है मीटर स्क्वायर क्योंकि आपका रेडियस और रोप का लेंथ मीटर में था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनिशियल एरिया, अगर 5 मीटर की लेंथ होती तो इतना चरता, वो इतने एरिया में चरता, और अगर आपने 5 मीटर से बढ़ा के 10 मीटर कर दी तो आपका जो ग्रेजिंग एरिया है वो इतने से बढ़ गया, ठीक है। इतने से बढ़ गया मतलब इतना एरिया और बढ़ गया, ठीक है, चरने के लिए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले चर चुका है। तो रोप की लेंथ बढ़ाने का क्या सेंस बनता है कि अगर रोप की लेंथ बढ़ाएंगे तो और कितना चर पाएगा, तो दैट इज़ दिस वन, चरना मतलब ग्रेजिंग, इट्स हिंदी वर्ड, अगर आपको नहीं सूटेबल लग रहा है तो यू कैन यूज़ ग्रेज, ठीक। तो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।